जय बाबा के मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो है निरंतर मंत्र जाप करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए मित्रों, मंत्र जाप तो हम सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार मंत्र जाप करना चाहिए और किन मंत्रों के जाप करने से हमें क्या लाभ होता है। देखिए मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में मंत्र जाप करता ही। अधिकतर जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं वो कोई ना कोई मंत्र, या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र भी जो इन्होंने दीक्षा ली हुई है वो गुरु के मंत्र से भी जाप करते हैं, या कुछ व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, कुछ निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं, कुछ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। तो सभी व्यक्ति देखिए अपने जीवन में जाप करते हैं। तो देखिए मित्रों, लेकिन हमें ये नहीं पता कि निरंतर मंत्र जाप करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। देखिए मित्रों, ये बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि निरंतर मंत्र जाप करने जो हम करते हैं, देखिए कि मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो शाबर मंत्र होता है। शाबर मंत्र होता है मित्रों जो बोल बोल कर किया जाता है और जिसमें आन दी जाती है, और जो एक अलग सी भाषा के होते हैं, आपने देखे भी होंगे, पता होगा आपको शाबर मंत्र, जो जिसमें आन दी जाती है किसी भी देवी देवता को और शपथ दी जाती है। इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं वो शाबर मंत्र होते हैं। ये मंत्र जो होते हैं मित्रों, ये जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत सिद्ध हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। यूँ सुने सुनाए ये मंत्र नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार ये कार्य करते हैं उसी प्रकार से आप पर पलटवार भी कर सकते हैं। तो बहुत ही संभल कर शाबर मंत्रों का जाप करना चाहिए। अधिकतर प्रयास ये करें कि गुरु के सानिध्य में या गुरु के अनुसार गुरु के दिए हुए मंत्र शाबर मंत्रों का ही प्रयोग करें और हमें उनका ही जाप करना चाहिए। देखिए मित्रों, एक होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र वो होते हैं जिन्हें जाप करने के लिए हमें किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए, आप यंत्रों की आवश्यकता होती है या भोजपत्र की आवश्यकता है, और इसी प्रकार किसी और सामग्री की भी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन ये मंत्र इस प्रकार के होते हैं कि देखिए, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे पर ही सिद्ध हो सकते हैं, कुछ खाली कमरे में सिद्ध हो सकते हैं। इनमें कुछ भी इस प्रकार की जो है आवश्यकता होती है जिससे ही सिद्ध होते हैं। और तीसरे मंत्र होते हैं, देखिए मित्रों, जैसे वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र जो हम सभी व्यक्ति अपने घरों में जाप करते हैं, ये इस प्रकार के मंत्र जैसे सरस्वती मंत्र हो गया, महालक्ष्मी मंत्र, भैरव मंत्र, माता काली का मंत्र हो गया, हनुमान जी का मंत्र हो गया। तो जो ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के जो ये मंत्र होते हैं ये वैदिक मंत्र होते हैं। इनमें ही बीज मंत्र होते हैं। एंग हिंग क्लिंग रिंग, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं वो बीज मंत्र होते हैं मित्रों, जो एक निश्चित देवी देवताओं के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक जाप करने होते हैं, जब ही जाकर ये सिद्ध होते हैं। लेकिन जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो अचूक कार्य करते हैं, बिल्कुल कार्य को अचूकता से करके लेकर आते हैं। इसी प्रकार मित्रों, जैसे हम जाप करते हैं, जाप भी हमारा 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक तो वाचिक जाप होता है, एक उपांशु जाप होता है, एक मानसिक जाप होता है। देखिए, वाचिक जाप तो वो होता है जो हम प्रारंभ में, जब मंत्र का जाप करना प्रारंभ करते हैं तब इस प्रकार हम जाप को करते हैं। देखिए, जो बोल बोल कर किया जाता है, जैसे दूसरों को भी सुनाई देता है, जैसे हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार रटना पड़ रहा है शुरू में, या कोई लंबा मंत्र है जो हमें याद करना है, तो जब प्रारंभ में मनुष्य मंत्र जाप करना प्रारंभ करता है तो इस प्रकार ही करता है। तो उसे वाचिक जाप बोलते हैं। जो बोल बोल कर करते हैं उसे दूसरे भी सुन सकते हैं। एक उपांशु जाप होता है। उपांशु जाप ऐसा होता है मित्रों कि जिसमें सिर्फ हमारे होठ हिलते हैं, और लेकिन वो मंत्र ना तो हमें सुनाई देता है, या अगर कोई बराबर में हमारे बैठा है या इधर बराबर से निकल रहा है तो उसको भी वो नहीं सुनाई देते, सिर्फ हमारे होठ हिलते हैं और मंत्र जाप होता रहता है। एक होता है मित्रों मानसिक जाप। देखिए, मानसिक जाप जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये ना ही तो इसमें हमारी जीभ हिलती है और ना ही हमारा जो है इसमें होठ हिलते हैं, ना ही जीभ हिलती है, और मन ही मन में जाप चलता रहता है, और ये सबसे अति उत्तम जाप माना जाता है। इससे उत्तम कुछ नहीं होता। देखिए, मानसिक जाप जो करते हैं वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो मित्रों, 3 प्रकार के ये जाप होते हैं जो जाप करने के तरीके होते हैं। देखिए, आप जैसे मैंने बताए, इसी प्रकार के जैसे मंत्र होते हैं, जैसे वैदिक मंत्र जो हम अधिकतर व्यक्ति जाप करते हैं, क्योंकि देखिए शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र तो बहुत ही कम व्यक्ति करते हैं।
जो क्योंकि ये गुरु सानिध्य में ही किए जाते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप महामृत्युंजय मंत्र ले सकते हैं, निर्वाण मंत्र ले सकते हैं। जैसे निर्वाण मंत्र में माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियों का जो है इसमें रूप विराजमान होती हैं। तीनों देवियाँ इस मंत्र में विराजमान होती है। इस मंत्र का जाप करने से आपको माता काली की कृपा भी प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। उनकी कृपा से आपको धन धान्य प्राप्त होता है और सरस्वती माता की कृपा से आपको बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। तो देखिए, जैसे आप निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं तो ये भी आपको अति उत्तम जो है बहुत ही फायदे देता है। इसी प्रकार अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये एक तो आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है तो उनको जो है सबसे पहले यही जो है पंडित जी भी यही उनको कहते हैं कि आप निर्वाण मंत्र माफ़ी चाहता हूँ महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि देखिए, ये ऐसा मंत्र है जो अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करता है और जो व्यक्ति, और ये देखिए भोलेनाथ का प्रिय मंत्र है, जो व्यक्ति इसका निरंतर जाप करता है उन पे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वहाँ पर जो है भगवान शिव की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। इसी प्रकार से मित्रों, जैसे हनुमान जी का मंत्र हो गया, सरस्वती जी का, तो इस प्रकार से आप जैसे कि हनुमान जी के मंत्र हो गए और श्री राम दूताय नमः, सीताराम के, इस प्रकार जैसे भी आप जाप करते हैं तो इस प्रकार से वैदिक मंत्र होते हैं जिनके हम जाप करते हैं। तो देखिए मित्रों, वैदिक मंत्र जो हम जाप करते हैं उनमें ज़रूरी नियम क्या है। देखिए, वैसे तो नियम बहुत है, लेकिन जो नियम है जो जिससे करने से हमें लाभ होता है वो नियम है। देखिए, हमें एक तो निश्चित समय पर समय, माला, आसन और मंत्र, एक समय होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए और एक मंत्र होना चाहिए। देखिए, इस नियम से चाहे आप एक माला, दो माला ही रोज करें, लेकिन अगर इस नियम का आप पालन कर रहे हैं तो वो मंत्र आपको जरूर फायदा देगा। देखिए, एक समय, निश्चित समय पकड़ लीजिए, या सुबह या शाम का आप एक समय पकड़ लीजिए। चाहे आप एक ही माला, आपकी माला एक होनी चाहिए, उस माला से कोई भी घर में जो अन्य व्यक्ति है वो जाप ना करे। एक आसन आपका अलग होना चाहिए, आप किसी और व्यक्ति के आसन पर बैठकर बिल्कुल भी जाप ना करें। आसन इसमें बिल्कुल एक होना चाहिए आपका अलग। और एक आप मंत्र ले लीजिए, जो भी आपकी इष्ट देव है, जिनका भी आप जाप करना चाहते हैं या जिन भी देवी देवता से आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन देवी देवता का आप एक मंत्र ले लीजिए। इस नियम से अगर आप जाप करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। देखिए, निरंतर मंत्र जाप आप किसी भी देवी देवता का करते हैं तो एक तो उस देवी देवता की आपको कृपा प्राप्त होती है, और आप देखिए, अगर जिस प्रकार आप जाप करते हैं तो आपको शक्तियाँ प्रदान होती हैं, आपका चित्त शांत होता है और आपके जो अटके हुए कार्य, अगर कोई कार्य आपके अटके हुए हैं, आप किसी प्रकार की परेशानी में हैं, तो वो कार्य भी आपके निकलते हैं। आप जो है प्रेत बाधाओं से मुक्त होते हैं। और एक आपका जो ओरा होता है, आपकी जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, निरंतर वो ऊर्जा आपकी बढ़ती है। और देखिए, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है अगर आप निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं तो एक तो आपकी जो आप किसी भी देवी देवता की जो निमित्त कर रहे हैं उनकी सवारी भी आने का आपके ऊपर जो है अनुमान बढ़ जाता है। और देखिए, सकारात्मकता आपके अंदर बहुत अधिक आ जाती है, सकारात्मक सोच आपकी सकारात्मक हो जाती है, मन आपका निर्मल हो जाता है, आप बुरे कृत्यों से दूर होने लगते हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। निरंतर जब आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आप शक्तिपात भी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, शक्तिपात वो होता है जब हम बहुत अधिक मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर बहुत अधिक शक्ति हो जाती है, तो हम वो शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उनसे, उस शक्ति से हम उनके सिर पर हाथ रखकर उनका कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, उनको कुछ भी हम प्रदान कर सकते हैं। इसे शक्तिपात बोलते हैं। तो ये जब भी होता है जब आपके अंदर अथाह ऊर्जा हो जाती है, और ऊर्जा जो आपके अंदर बढ़ती है वो निरंतर मंत्र जाप करने से ही बढ़ती है। तो देखिए मित्रों, निरंतर मंत्र जाप करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। आप किसी भी देवी देवता, जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि कोई भी देवी देवता है, वो हर देवी देवता इतने सक्षम है कि वो आपके कार्य सिद्ध कर सकते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी का वो कितना बड़ा भी कार्य क्यों ना हो, वो आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। तो निरंतर मंत्र जाप करने के ये बहुत अधिक फायदे हैं मित्रों। आप करेंगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, ऑरा बढ़ेगी आपकी, और जो ऊपरी बाधाएं हैं जो लग जाती हैं उनसे आपकी रक्षा होगी। और देखिए, आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं वो सब कार्य आपके निकलेंगे, तो बहुत अधिक फायदे होते हैं। लेकिन जो एक छोटा सा नियम है, और आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि आप जो है मतलब कि जिस प्रकार के आप
व्यक्ति हैं उसी प्रकार के देवी देवता का आप जाप करें। तामसिक और सात्विक जिस प्रकार आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दे लें कि आपको मंत्र जाप किसका करना है। और ये छोटा सा नियम है जो एक समय, निश्चित समय और एक माला, एक आसन और एक मंत्र, इसका आपको पालन करना है और इसके अनुसार आप मंत्र जाप कीजिए तो आपको जरूर लाभ होगा और आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बदलाव होगा। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने, इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।